भवति यदनुभावादेड मूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि झन्दुर्जायते प्राज्यमौलिः सकल वचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। शास्त्री द्वितीय वर्ष सत्र 3 यूनिट 3 उसमें महाभाष्य पशुप्रशासनिक गौण प्रयोजन में 5वां गौण प्रयोजन है अविद्वांसः। अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत्। अभिवादे स्त्रीवन् मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति अविद्वांसः। यह 5वां प्रयोजन जो है वह अविद्वांसः नाम का है। जो अविद्वान यानी कि अवैयाकरण है वह प्रत्यभिवादन में कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आते हैं तो उस समय जो उनका हम अभिवादन करते हैं उसमें प्रत्यभिवादन के समय तो नाम को प्लुत करना नहीं जानते, यानी कि व्याकरण के ज्ञान के अभाव से यह गलती उनसे होती है। अब बाहर से आने पर भले ही उनके प्रति स्त्रियों की तरह अयमहम इस प्रकार से कहे, यानी कि अभिवादन करे, यानी कि बाहर से घर में प्रवेश करते समय जो बड़े होते हैं उनके प्रति प्लुत किए बिना ही अयमहम ऐसा अभिवादन स्त्रियों को किया जाता है, ना कि बड़ों को। लेकिन अगर वह करे तो अभिवादन में यह गलती हो जाती है। अतः हम अभिवादन में स्त्रियों की तरह गलती न करें, इसलिए व्याकरण का अध्ययन जो है वह हमें करना चाहिए। अब उसके बाद वाला प्रयोजन है मूलम, यानी कि प्रयोजन है विभक्तिम कुर्वन्ति। 6 नंबर पे आता है ये। याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति नचान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुं विभक्तिं कुर्वन्ति इति। यानी कि मीमांसक जो है वे कहते हैं कि प्रयाज नाम का जो मंत्रों का समूह है उन मंत्रों को विभक्ति युक्त करना चाहिए, यानी कि विभक्तियों के साथ उनका पाठ जो है वह होना चाहिए। और व्याकरण यानी कि वैयाकरण व्याकरणज्ञ के ज्ञान के बिना, व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के बिना प्रयाजों को विभक्तियों के साथ सविभक्ति नहीं किया जा सकता। अतः विभक्तिम कुर्वन्ति यह भी उसका व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का एक प्रयोजन हुआ। अब उसके बाद यो वा इमाम नाम का जो प्रयोजन है उसमें यो वा इमाम पदशः स्वरशः अक्षरशश्च वाचं विदधाति स आर्त्विजीनो भवति। आर्त्विजीनाः स्याम इति अध्येयं व्याकरणम इति यो वा इमाम। यानी कि जो इस वाणी का पदशः यानी कि पदों के हिसाब से, स्वरशः स्वर के हिसाब से और अक्षरशः यानी अक्षर के हिसाब से यथायुक्त विधान यानी कि प्रयोग या व्यवहार करता है वह निश्चय ही आर्त्विजीन होता है। ऋत्विज ऋत्विक कर्म अर्हति इति आर्त्विजीनः, यानी कि याजक जो ऋत्विक कर्म करता है यज्ञ यागादि में उसे आर्त्विजीन कहते हैं। तो हम भी आर्त्विजीन हो, इसलिए व्याकरण का अध्ययन हमें करना चाहिए। यह योवा इमाम नाम का प्रयोजन यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसके बाद है चत्वारि नामक प्रयोजन। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यां आविवेश। चत्वारि श्रृंगाणि पदजातानि यह मंत्र है। इस मंत्र में व्याकरण का संपूर्ण स्वरूप जो है उस स्वरूप का दर्शन करवाया गया है। अतः यहाँ पर चत्वारि श्रृंगा यानी क्या, 4 सिंह। अब 4 सिंह कौन से है उसकी बात यहाँ पर कहते हुए हमको बतलाते हैं कि चत्वारि श्रृंगा नाम इसके 4 सिंह है।
त्रयो अस्य पादा, कौन से चार श्रृंग हैं? तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चार सिंह है। ठीक है, तो व्याकरण के यह चार मुख्य पदराशियां है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। फिर इसके तीन पैर है, त्रयो अस्य पादा। कौन से तीन पैर है इसके? तो तीन काल जो है वही उसके पैर है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूत भविष्यद वर्तमानाः, त्रयः काला भूत भविष्यद वर्तमानाः। द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च, यानी कि इसके दो सिर है, द्वौ शब्दात्मानौ, नित्य और कार्य रूप से दो प्रकार के शब्द होते हैं। अतः नित्य शब्द और कार्य शब्द। सप्ताहस्तासो अस्य, सप्त विभक्तयः, इसके 7 हाथ है। कौन से 7 हाथ है? तो सप्त विभक्ति, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध जो है उसको भी यहाँ पर विभक्ति के स्वरूप में स्वीकार किया गया है, और अपादान के बाद संबंध और अधिकरण। तो ये 7 विभक्तियाँ जो है वो है इसके 7 हाथ है। त्रिधा बद्ध, ये 3 प्रकार से बंधा हुआ है, 3 जगह से बंधा हुआ है। कौन से 3 जगह? तो 3 स्थान ये है, छाती, कंठ और शीर। उरह, उरसी, कंठे, शिरसीति। अब वृषभो वर्षणात्, इसको हम वृषभ क्यों कहते हैं? तो वृष्टि करने के कारण इसको हम वृषभ कहते हैं। रोरविधि का अर्थ क्या होता है? यह यहाँ आगे प्रश्न करता है। रोरविधि शब्दम करोति, कुत एतत्, इसका मतलब क्या है? रौति शब्द कर्मा, यानी कि रु धातु शब्द कर्मक है। महोदेव मर्त्याम आविवेश, यानी कि महान देव मनुष्य में प्रविष्ट हुआ, यानी कि वाणी स्वरूपी देव जो है वह मनुष्य में प्रविष्ट होता है। तो इसमें महान देव शब्द का वाचक अर्थात शब्द मरण धर्म मनुष्यों में प्रविष्ट होता है, यानी कि मरण ही जिनका धर्म है। मर्त्य का मतलब होता है मृत्यु, जिनका धर्म है, जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे मनुष्य में वह प्रवेश करता है। उस महान देव यानी कि शब्द के साथ हमारा सायुज्य हो, इसलिए व्याकरण का अध्ययन हमें करना चाहिए। साम्यम स्यात्, महान देव शब्द मर्त्य मरण धर्माणो मनुष्याः तान आयुवेश महता देवेन न साम्यम यथा स्यात् इति अध्ययन व्याकरणम। अतः हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब इसके बाद का जो प्रयोजन है वह उतत्वः, यानी कि इस प्रयोजन में उतत्वः पश्यन् न ददर्शवाचम् उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेपत्य उषति सुवासाः। उतत्वः पश्यन् न ददर्शवाचम्, यह वाणी कैसी है? तो उतत्वः अपि खलु एकः, उतत्वः नहीं खलु एकः, पश्यन् अपि न पश्यति, इसको देखते हुए देखता नहीं है। ठीक है, वाणी का स्वरूप जो है वह दिखता नहीं है। अपि खलु एकः शृणुन् अपि न शृणोति, एनाम वाणी शृणुन् अपि न शृणोति, यानी और एक जो है वह इसको सुनते हुए भी नहीं सुनता है। तो अविद्वांसम आह अधर्मम, यानी कि जो अविद्वान व्यक्ति है तो वह उसको सुन नहीं पाता है, ना ही उसको देख पाते हैं। और अन्य एक के लिए सम्मुख शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए कामायमन पत्नी के समान अपने शरीर को अनावृत कर देती है। यानी कि यहाँ पर कहता है कि उतत्वस्मै तन्वम विसस्रे तनुम विवृणुते, यानी कि अब एक ऐसा है कि जिसको दिखाई नहीं देती, एक ऐसा है जिसको यह वाणी सुनाई भी नहीं देती, लेकिन एक ऐसा है कि उसके सामने सारे रहस्यों की परतें यह विद्या जो है, यह वाणी जो है वह खोल देती है ना। एक शब्द कहा कि भाई वक्र, तो उसका गुजराती में हुआ वाकु, और ब्रज भाषा में हुआ बाके, बाका, हाँ बाके बिहारी, तो वक्र का गुजराती में हुआ वाकु और उसका ब्रज भाषा में हुआ बाके। तो यह जो है तिर्यक का हुआ टेढ़ा, तिर्यक यानी भी वक्र हुआ, तो तिर्यक का हिंदी हो गया टेढ़ा
और वक्र का हो गया बांका। तो यह जो कौन देख पाएगा, जो वैयाकरण होगा वही उसको देख पाएगा। इसीलिए उसके सामने जिस प्रकार सजी धजी पत्नी जो है वह अपने पति के सामने अपने रहस्य को खोलती है, ठीक है, वैसे ही वाग्योगविद जो होता है विद्वान, उसके सामने यह वाणी स्वरूपी शक्ति जो है वह अपने आप को स्वयं ही प्रकट कर देती है। तो वांग नो विवृणुयात आत्मानम इति अध्येयम व्याकरणम तत्वः, यानी कि वाणी जो है हमारे सामने अच्छे रूप से प्रकट हो पाए, इसलिए हमको व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब है सक्तुमिव तित उना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिता दिवाचि सचतेर्दुर्गावो भवति कसतिर्वा विपरीताद् विकसितो भवति तितौ परिवपनं भवति तत्तवद्वा तुन्नवद्वा धीरा ध्यानवन्तः मनसा प्रज्ञानेन वाचमकृत वाचम अकृषत। यहाँ पर यह जो सक्तुमिव नाम का प्रयोजन हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि पवित्र ऐसे सत्व के समान जहाँ धीर लोग मन से पुनकर यानी पवित्र होकर के वाणी का व्याकरण में व्यवहार करते हैं, वहाँ समान ख्याति वाले मनुष्य सायुज्य का अनुभव करते हैं और कल्याणमयी लक्ष्मी भी इनकी वाणी में निहित होती है। इसका मतलब है कि वाणी हमारे यहाँ लक्ष्मी जी जो है उनका आगमन भी कैसे होगा, अगर हम सुयोग्य तरीके से वाणी का प्रयोग करेंगे। अब सचतेर द्रुद्धावो भवति, यानी कि यहाँ पर धातु है सक्तु शब्द में सच धातु है और सच धातु से सक्तु शब्द बना है, क्योंकि इसे धोना कठिन होता है। सत्तू जो है जैसे हमारे यहाँ बाजरे के रोटे होते हैं या मक्के के रोटे होते हैं, मक्के के रोटे, वैसे ही सत्तू की रोटियाँ जो है वह उत्तर भारत में बनती है। तो वो सत्तू जो है वो धोने में बहुत कठिन होता है। अथवा कस धातु से आद्यंत विपर्ययक करके, क्योंकि विकसित, ऐसा भी इसका मतलब होता है। तो तितौ यानी कि पवित्र छलनी, चारणी जिन्हें कहवाए, तो छलनी को कहते हैं तितौ, और सत्तू जो है वह सत्तू, तो छलनी को कहते हैं यह, क्योंकि यह विस्तार वाली होती है और अथवा छिद्रों वाली होती है। धीर वे है जो ध्यानवान होते हैं, और मनसा का अर्थ होता है कि प्रकृष्ट ज्ञान, और वाचमकृत यानी वाणी को व्याकृत किया, यानी कि जो बुद्धिशाली मेधावी लोग थे उन्होंने व्याकरण का अध्ययन करके उसका प्रचार प्रसार किया। अतः अत्र सखाय सख्यानि जानते, यहाँ पर ख्याति वाले होकर साहित्य का अनुभव करते हैं और सब एक दूसरे को मित्र भाव से देखने लगते हैं। कहाँ पर साहित्य प्राप्त होता है, तो अत्र सखाय संतः सख्यानि जानते क्व, तो एष दुर्गो मार्गः एकगम्यो वाग विषयः, यानी कि यह जो दुर्गम एकमात्र गम्य वाणी का मार्ग है वे कौन है, तो वे है वैयाकरण। वह कैसे हुआ, कुत एतत्, के पुनस्ते, तो वैयाकरणः कुत एतत् भद्रेषां लक्ष्मी निहितादि वाची, यानी कि इनकी वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मी जो है वह निहित होती है। लक्ष्मी वह है जो लक्षण करती है। लक्षण यानी क्या, तो उद्योगिनम लक्षयति लक्ष्मी, यानी कि जो मेहनत करता है उसकी ओर जो लक्ष्य रखती है उसी को लक्ष्मी कहते हैं। ठीक है, उद्योगिनम लक्षयति लक्ष्मी ही। तो लक्ष्मीर लक्षणाद वासनाद परिवृढ़ा भवति, यानी कि लक्ष्मी जो है वह लक्षण करती है और चमकती भी है, अपिच विस्तार वाली भी होती है। अतः उसे वह जो विद्वान है उसके पास वह अपने आप पहुंचती है। इति सक्तुमिव, यानी कि यहाँ पर सक्तुमिव वाला प्रयोजन जो है वह परिपूर्ण होता है। अब उसके बाद सारस्वतीम याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निरपर शब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम इष्टम निर्वपेत इति। प्रायश्चित्तीया माँ भूम इत्यध्येयम व्याकरणम। मीमांसक जो है वे पढ़ते हैं कि अग्न्याधान करके अपशब्द का प्रयोग करने पर प्रायश्चित्त स्वरूप सारस्वती इष्टि का संपादन करे। अब अग्न्याधान के समय यज्ञ में अपशब्द का प्रयोग यानी क्या,
तो अपशब्द यानी गाली गलौज नहीं, यहाँ पर अपशब्द यानी कि अशुद्ध शब्द का उच्चारण, वो भी अगर हम करते हैं, गाली तो बहुत दूर की बात है, किंतु अपशब्द का भी हम यानी कि उच्चारण में भी अगर हम दोष करते हैं तो हमें सारस्वती इष्टि नाम का प्रायश्चित जो है वह करना पड़ता है। तो हमें प्रायश्चित न करना पड़े, प्रायश्चित या माँ भूम इति अध्ययन व्याकरण, इसलिए व्याकरण का अध्ययन में करना चाहिए। यह सारस्वती नाम का जो प्रयोजन है वह यहाँ पूर्ण हुआ। दशम्यां पुत्रस्य याज्ञिकाः पठन्ति दशम्युत्तर कालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवत् आद्यन्तरन्तस्थ अवरुद्धं त्रिपुरुषानुकम् अनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यात् न तद्धितम् इति न चान्तरेण व्याकरणं कृतास्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुं दशम्यां पुत्रस्य। यानी कि इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि दशम्यां पुत्रस्य का मतलब होता है कि मीमांसक जो है वे पुत्र का जब हमें नाम करना होता है तो क्या करना चाहिए, तो उसके विषय में बतलाते हैं कि दशमी रात्रि के अनंतर उत्पन्न पुत्र का नामकरण करना चाहिए, जो आदि में घोष वर्ण है ना, जो हर्ष संवाराह नादाह घोषाश्च, तो वो हर्ष इत्यादि तो घोष वर्ण वाला हो, बीच में अंतस्थ वर्ण वाला हो, और वृद्ध स्वर यानी कि आदिच वृद्धि संज्ञा स्यात्, तो आ और ऐ औ को छोड़ करके होना चाहिए, उससे युक्त न हो, जो पिता के 3 पूर्व पुरुषों के नाम का स्मरण कराता हो, यानी कि पिता, पितामह और प्रपितामह इनका स्मरण कराने वाला हो, और शत्रुओं में प्रसिद्ध न हो, ऐसा नाम बालक का रखना चाहिए। और दूसरी बात क्या कहते हैं, द्व्यक्षरम चतुरक्षरम व नाम कृतम स्यात्, यानी कि बच्चे का नाम जो है वो 2 अक्षर का या फिर 4 अक्षर का नाम जो है वह करना चाहिए। उसमें भी तद्धित शब्द नहीं होना चाहिए, किंतु कृदंत शब्द होना चाहिए। हाँ, याज्ञिक किसी का नाम रखा है तो वो नहीं होना चाहिए, किंतु चिंतन है, स्मरण है इत्यादि नाम जो है वह कृदंत है, तो ऐसे नाम जो है वो होने चाहिए, किंतु 2 अक्षर के नहीं चलेंगे, 3 अक्षर के नहीं चलेंगे, 2 अक्षर या 4 अक्षर के ही नाम होने चाहिए। ठीक है, तो तद्धित शब्द से नाम न रखे, अपितु कृदंत, हाँ कृदंत शब्द हो उससे नाम रखना चाहिए। अतः व्याकरण के अध्ययन के बिना कृदंत या तद्धित का ज्ञान नहीं होना होता, अतः हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इति दशम्यां पुत्रस्य। अब यहाँ पर आगे सुदेवो असि, यानी कि सुदेवो असि वरुण जसते सप्तसिन्धवः अनुक्षरन्ति काकोदं सूर्म्यं सुखिरामिव। यहाँ पर सुदेवो असि वरुण सत्यदेव असि, सुदेव कौन है, तो वरुण ही सत्यदेव है। यस्यते सप्त सिंधवः, जिसकी 7 विभक्तियों स्वरूप सप्त सिंधु है, सप्त नदियाँ है। अनुक्षरन्ति काकुदम, यहाँ पर अनुक्षरन्ति काकुदम का मतलब होता है कि वह तालु, काकुद में यानी तालु में प्रविष्ट होता है। काकुद तालु को कहते हैं क्योंकि काकु नाम है और जिह्वा का, और यह उसमें उठाकर लगाई जाती है, यानी कि जीभ जब हम बोलते हैं तो ऊपर की ओर उठती है, अतः काकुदम। तो काकुदम तालु काकुह जिह्वा सास्मिन उद्यत, यानी कि ऊपर की ओर स्पर्श करते, अतः इसको काकुद कहते हैं। सुम्यम सुशिरामिव तद यथा सुशोभनाम ऊर्मीम सुशिराम अग्नि अंतः प्रविश्य वहति, यानी कि जो अग्नि सुंदर सच्छिद्रा लोह प्रतिमा के अंदर प्रविष्ट होकर जलाती है, इसी प्रकार से तुम्हारे 7 सिंधु रूप 7 विभक्तियाँ तालों में क्षरित होती है। इसी से तुम यानी कि हे सत्यदेव हो और हम भी सत्यदेव हो, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। सुदेवो असि, यानी कि इसका अर्थ हमको तात्पर्य लेना है कि जैसे वरुण जो है वह सत्यदेव है, और 7 नदी यानी कि तालु इत्यादि से जो हम वाणी का प्रयोग करते हैं तो हमारा स्पष्ट शुद्ध उच्चारण हो, इसलिए हमें भी देव की तरह स्थान प्राप्त होता है। देव की तरह स्थान हमको प्राप्त हो समाज में, इसलिए हमको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इति सुदेवो असि। उसके बाद यहाँ पर जो गौण प्रयोजन है उनका
संक्षेपीकरण करके और उसको अंत में विराम देते हुए कहते हैं कि किम पुनरिदम व्याकरण एवाधिजिगाओं समानेभ्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते न पुनः अन्यदपि किंचित। क्या यह जिस प्रयोजनों की बात की, यानी कि 5 मुख्य और 13 गौण प्रयोजन की जो बात की, तो क्या यहाँ पर यह जो हम बात कर रहे हैं वह फिर व्याकरण पढ़ना चाहने वालों के लिए ही प्रयोजन बतलाए जा रहे हैं या कुछ और भी, यानी कि वेद पढ़ना चाहने वाले के लिए भी बतलाए गए हैं, ये शंका हुए। तो ओमित्युक्त वृत्तांतशः शमित्यादीन शब्दान पठन्ति, यानी कि ओम से लेकर के ऐसा कह करके प्रति प्रपाठक शम पर्यंत शब्दों को पढ़ते हैं। तो पूरा कल्प एतदासीत, पहले के जमाने में ऐसा नियम था। संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरण स्माधीयते, यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार हो उससे पहले ब्राह्मण जो है वह व्याकरण का अध्ययन कर लेते थे। तेभ्यः तत्तत् स्थान कर्ण अनुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते, और व्याकरण का अध्ययन करने के बाद उनको स्थान कर्ण अनुप्रदान इत्यादि वैदिक शब्दों का उपदेश उनको दिया जाता था। तद्यत्वे न तथा, यानी कि आज के समय में यह देखने को नहीं मिलता। वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, और लोग क्या सोचते हैं कि हमने वेद पढ़ लिया इसलिए हम विद्वान हो गए, वक्ता हो गए। वेदान्नो वैदिकाः शब्दा सिद्धाः लोकाच्च लौकिकाः, वेदात् नः वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकात् च लौकिकाः, यानी कि हमारे वेद पढ़ने पर हमारे वैदिक शब्दों की सिद्धि हो गई और लौकिक में हम जो वार्तालाप करते उससे हमको लौकिक शब्दों का भी ज्ञान हो गया, इसलिए अनर्थकम व्याकरणम इति, यानी कि व्याकरण अनर्थक है। ऐसी जो बात करते हैं उनके लिए यहाँ पर कहते हैं कि यह तो विप्रतिपन्न बुद्धि वाले अध्येताओं को सुहृद होकर आचार्य इस प्रकार का आख्यान देते हैं। तो ऐसा जो विप्रति सोचने वाले हैं कि भाई वेद को पढ़ लिया इसलिए वैदिक शब्द आ गए, और समाज में रहते हैं लोगों के साथ रहते हैं इसलिए लौकिक शब्दों का भी ज्ञान हुआ, इसलिए व्याकरण अनर्थक है। तो ऐसे जो कम बुद्धि वाले हैं, विप्रतिपन्न मति वाले हैं, उनके लिए प्रेम पूर्वक मित्र होकर सुहृद भाव से आचार्य यानी कि पतंजलि मुनि इस शास्त्र को कह रहे हैं। इमानी प्रयोजनानि अध्येयम व्याकरण इति, इन सब के लिए, यानी कि वेद पढ़ लिया हो तो क्या हुआ, लेकिन वैदिक शब्दों का समुचित हम प्रयोग कर पाए और लोक में लौकिक शब्दों का भी हम समुचित प्रयोग कर पाए, इसीलिए इमानी प्रयोजनानि अध्येयम व्याकरण इति, इन प्रयोजों के साथ व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार हमारे शास्त्री द्वितीय वर्ष और सत्र 3 के यूनिट 3 का जो यह सिलेबस था वो यहाँ पर परिपूर्ण होता है। व्याकरण शास्त्र के मुख्य जो बिंदु हमने इसमें पढ़े, सबसे पहले तो पस्पश का मतलब होता है प्रारंभ या प्रस्तावना, उसके बाद आहनिक यानी आहना निवृत्तम आहनिकम, उसके बाद अथ शब्द जो है वह मंगलानंतरारंभा, प्रश्न का अथ, ऐसा कई सारे, लेकिन यहाँ पर जो अथ शब्द का प्रयोग किया है वह किस अर्थ में किया है उसकी भी हमने यहाँ पर प्रारंभ में चर्चा की थी कि वह अथ शब्द जो है वह यहाँ पर मंगलवाचक भी है और प्रारंभवाचक भी है। तो उसकी भी हमने यहाँ पर बात की थी। उसके बाद फिर अथ शब्द जो है वह यहाँ पर अधिकार के लिए, व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ हुआ यह बतलाने के लिए भी यहाँ पर किया गया है अथ शब्दानुशासनम से। उसके बाद हमने यहाँ पर शब्द जो है उसका स्वरूप क्या है, लौकिक और वैदिक, ये भी हमने पढ़ा। फिर लौकिक और वैदिक शब्द जो है उनको हम कैसे जानेंगे उसके विषय में भी हमने अध्ययन किया। तो ये सारी बात हमने की। फिर शब्द जो है उसका प्रयोजन क्या है, शब्द किसे कहते हैं, उसकी भी बात हमने यहाँ पर की। और गौ रश्व जो है, गौ रश्व शकुनी मृग ब्राह्मण इत्यादि, गौहु इत्यत्र का शब्द इत्यादि भी हमने पढ़ा। 5 मुख्य प्रयोजन, रक्षो आगम लघु संदेह प्रयोजन जो है उसका भी हमने अध्ययन किया। और 13 जो गौण प्रयोजन है उसका भी हमने अध्ययन यहाँ पर किया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा शास्त्री तृतीय वर्ष का तीसरे सेमेस्टर का तीसरा यूनिट मुख्य व्याकरण का परिपूर्ण होता है।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।